दूसरी मूर्ति यहाँ पर स्थापित करने का कार्य करे, तत्काल इलाज के रेट में तत्काल। बाबा साहब तो सबके हैं। बाबा साहब ने तो लोकतंत्र दिया, बाबा साहब ने संविधान दिया, बाबा साहब ने सबको जीने का और सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया। तो बाबा साहब से चिढ़ किसको हो सकती है? बाबा साहब से उसी को चिढ़ हो सकती है जिसकी मानसिकता विकृत हो, पागल हो, मानसिक रूप से दिवालिया हो, वही तो बाबा साहब के खिलाफ कोई कुछ सोच सकता है। दूसरे दिन यहाँ कुछ मनवादी विचारधारा के लोग के यह सुनने को मिलता है कि जिनके बदौलत देश चल रहा है, उनकी मूर्ति को तोड़ना और खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अपना अपना सह लेंगे, लेकिन अपने भगवान का अपमान नहीं करेंगे। कुछ किसी भी कीमत पे हम ये अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब बाबा साहब के सम्मान के साथ जब खिलवाड़ होगा तो फिर जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो लगातार जो है धरने पे बैठेंगे। और ये धरने का मुख्य कारण ये रहा कि यहाँ का प्रशासन जो उसका लचीला जो रवैया रहा है उसके वजह से यहाँ पे तमाम इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और जो अराजक तत्व होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनका ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिटाने का कार्य किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से मिटाने का कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। संवैधानिक दायरे में रह करके ये आज यहाँ जाम होगा तो कल सड़क जाम होगा और बस्ती जिला जाम होगी और शासन प्रशासन को तुरंत संज्ञान में लेकर के बाध्य होंगे। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक तरीके से जो भी सबकी सहमति से जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम लोग आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन भी परीक्षा ले रहा है कि इन लोगों का सब्र का आवाज कब तक टूटता है और सब्र का आवाज जब टूटेगा तो ये लोग सवाल नहीं पाएंगे, फिर ये लोग सवाल नहीं पाएंगे। और हम लोग ऐसे नहीं तोड़ेंगे। हम लोग जब सब्र का आवाज तोड़ेंगे तो लिखा पढ़ी में तोड़ेंगे। कितने घंटे तक हमारी महिलाएं बच्चे सब यहाँ कड़कड़ाती धूप में बैठी हुई है और अभी तक सक्षम एसडीएम तक मौके पर नहीं है। वो घटना होनी नहीं चाहिए। जिन लोगों ने किया घटना वो एक तरीके से संप्रदाय को फैलाना चाह रहा है कि इस तरीके से लोग घटना होती है और लोग आपस में लड़ते रहे झगड़ते रहे। तो 5 बार न पाला रिकॉर्डिंग करेंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मूर्ति तोड़ने वालों को फांसी दो, फांसी दो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय बिरसा, जय भीम, जय भीम जय भीम, जय फूले, जय भीम। जो है आश्वासन मिला अधिकारियों से, और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहना क्या है, ये गांव बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शांत प्रिय हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। सब लोग हर वर्ष की तरीके से इस वर्ष भी 14 तारीख को बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से लोग मनाए। लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा, जिनको भारत के संविधान में भरोसा नहीं है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का काम किए। गांव के सारे लोग यहाँ आकर के शांतिपूर्ण ढंग से, इन लोगों की एक ही मांग थी, उसमें अध्यक्ष जी है, अखिलेश भाई हैं, हम यहाँ इस गांव के सारे लोग हैं कि यहाँ जो मूर्ति खंडित हुई है उसकी जगह पे दूसरी मूर्ति लग जाए। जो जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इसकी बाउंड्री वाल हो जाए। तो चूंकि ये खतियोनी में है, बाबा साहब के नाम से पार्क है, तो हमारी तरफ से इसका बाउंड्री वाल हो जाएगा। मूर्ति भी जो है गांव वालों को प्रशासन ने आश्वासन दिया, मूर्ति लग जाएगी।
तो प्रशासन के आश्वासन पे शांतिपूर्ण ढंग से आप सब लोगों ने प्रशासन के बात पे भरोसा करके कि बाबा साहब की मूर्ति पुनः स्थापित हो जाएगी, इस आश्वासन पे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस आश्वासन पे सब लोग आज ये यहाँ से धरना अपना समाप्त कर रहे हैं और इस भरोसे के साथ कि प्रशासन दोषियों पे कार्रवाई भी करेगी और बाबा साहब की मूर्ति देखा जा रहा है आए दिन जो है यहाँ बस्ती जिले में मूर्ति तोड़ने की जो है घटनाएं ज्यादा आ रही हैं और प्रशासन भी जो है ढीली नजर आ रही है, कई मामले ऐसे देखे गए हैं। इस मामले में क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, ऐसे लोग जो है वो विकृत मानसिकता के लोग, वो किसी जाति धर्म मजहब के नहीं है। ये हर समाज में आपको विकृत मानसिकता के लोग मिल जाएंगे। बाबा साहब तो सबके हैं, बाबा साहब ने तो लोकतंत्र दिया, बाबा साहब ने संविधान दिया, बाबा साहब ने सबको जीने का और सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया। तो बाबा साहब से चिढ़ किसको हो सकती है? बाबा साहब से उसी को चिढ़ हो सकती है जिसकी मानसिकता विकृत हो, पागल हो, मानसिक रूप से दिवालिया हो, वही तो बाबा साहब के खिलाफ कोई कुछ हो सकता है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए? जो दो जिम्मेदारियां जो आपने लिया है, क्या क्या जिम्मेदारी ली है यहाँ पे करवाने? बाउंड्री वाल भी, देखिए बाउंड्री वाल ये हमने जिम्मेदारी ली है कि इस जो बाबा साहब के नाम से पार्क है इसका बाउंड्री वाल होगा, और जो भी हम और कुछ भी करने लायक जो होंगे बाउंड्री वाल के साथ साथ हम लोग मिलजुल करके अपने जन सहयोग से हम सब लोग, और किसी के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने सबके लिए करेंगे। तो बाउंड्री वाल के लिए भी और मूर्ति भी हम लोग जहाँ मिल करके लगाएंगे। ठीक है, थैंक्स जी। यहाँ कई नर्सिंग में देखा गया है कि बाबा साहब की मूर्ति के साथ जो छेड़छाड़ की गई थी और लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे, आप भी यहाँ पे मौजूद थे, क्या कुछ कहेंगे उस संबंध में? ये जानकारी हमको कल ही मिल गई है। रात में भी हमने यहाँ के लोगों से प्रयास करना चाहा कि बात हो जाए, लेकिन उसके बाद भी लगातार यहाँ से जानकारी मिली थी कि लोग धरने पे बैठे थे। यह दुर्भाग्य का विषय है कि 14 तारीख को भी जिस तरीके से धूमधाम से हम सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई और उसके दूसरे दिन यहाँ कुछ मनवादी विचारधारा के लोग के यह सुनने को मिलता है कि जिनके बदौलत देश चल रहा है उनकी मूर्ति को तोड़ना और खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन पे और अधिकारियों पे कि उनके द्वारा जो भी जितना उचित कार्रवाई होने लायक है वो करें, और हम सब लोग भी प्रयास करेंगे कि यहाँ उचित कार्रवाई किया जाए और जो भी दोषी हैं तत्काल पकड़े जाएं। और जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि सारे विभाग के लोग लगे भी हैं कि तत्काल इस पे कार्रवाई करने के लिए। देखा भी ये भी जा रहा है कि जिले में जो है जगह जगह पर जो है ऐसी घटनाएं आ रही हैं और प्रशासन जो है लापरवाह नजर आ रही है पूरी तरह से, कि इस संबंध में क्या कुछ? नहीं, इस पे कुछ नहीं। प्रशासन पूरा तरीके से, मान लीजिए कहीं से अगर ऐसी गलतियां हुई है तो उस पर प्रशासन सुधार करा, ऐसे लोग पे कार्रवाई करेगा, पूरा विश्वास है। और प्रशासन पे हम लोग को विश्वास करने की जरूरत है क्योंकि प्रशासन ही इस देश की एक नींव है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ठीक का मोहलत दिया था कि दोषियों को गिरफ्तार करें, यहाँ की बाउंड्री कराएं और सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। अभी तक प्रशासन से कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आया, ना कोई इस तरीके का आश्वासन मिला। इसलिए दूर दराज से जितने भी साथियों को जानकारी मिला, जो भी समाज के अग्रणी हैं आज यहाँ पर एकत्रित हैं, इसका हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं आप लोगों का कि जो भी लोग सुने, जहां से भी सुने, हमारे पत्रकार बंधु भी जहां से जानकारी जिसको मिली, लोग अपना अमूल्य बहुत सारे कामों को छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हुए। इसका सभी को तहे दिल से आभार है। अभी माननीय भगवान साहब कह रहे थे कि हम अपना सह लेंगे लेकिन अपने भगवान का अपमान नहीं करेंगे। कुछ किसी भी कीमत पे हम ये अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। अभी सबके सम्मति से हम लोगों ने 1 घंटे का मोहलत दिया है। 1 घंटे के अंदर एसडीएम लेवल का कोई अधिकारी यहाँ पर आए और जो भी मांगे है उसको लिखित के रूप में दे करके आश्वासन दे और इस मूर्ति को आज के ही डेट में रिप्लेसमेंट का दूसरी मूर्ति यहाँ पर स्थापित करने का कार्य करे। तत्काल आज के डेट में तत्काल ये काम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग अगली कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक तरीके से जो भी सबकी सहमति से जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम लोग आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे।
फिर हमारे बीच में तमाम वक्ता भी अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि हम लोग को भी बैठना है तो सबकी बातों को सुनेंगे, अपनी बातों को हम लोग धीरे धीरे करके आप सुनाएंगे भी। प्रशासन कहीं ना कहीं अभी हल्के में ले रहा है, क्योंकि हम लोग सौहार्द प्रिय, शांति प्रिय और संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी परीक्षा ले रहा है कि इन लोग का सब्र का आवाज कब तक टूटता है, और सब्र का आवाज जब टूटेगा तो ये लोग संभाल नहीं पाएंगे, फिर ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। और हम लोग ऐसे नहीं तोड़ेंगे, हम लोग सब्र का आवाज तोड़ेंगे तो लिखा पढ़ी में तोड़ेंगे। कितने घंटे तक हमारी महिलाएं बच्चे सब यहाँ कड़कड़ाती धूप में बैठी हुई है और अभी तक सक्षम एसडीएम तक मौके पर नहीं आए हैं। मजाक बना के लोग रखे हैं, वो लोग मजाक समझ रहे जनता को। बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी लोग अपने फायदे के लिए करती है, जमीनी स्तर पर कोई इसको काम नहीं करता, बहन जी को छोड़ करके। और ये जो दलित समाज है सिर्फ दिल से बाबा साहब को मानने वाले यही लोग हैं, और ये लोग सिर्फ दिल से मानते नहीं, ये लोग उनको अपनी आत्मा समझते हैं, उनको अपना ईश्वर समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। और उनके ऊपर जो प्रहार हुआ है वो दलित भाइयों के दिल पे, उनके सीने पे, उनके आस्था पे प्रहार हुआ है। और करोड़ों की संख्या में ऐसा नहीं कि दलित भाई मानते, जो भी संविधान को मानने वाले, देश को मानने वाले हैं वो बाबा साहब को मानते, क्योंकि बाबा साहब के संविधान की वजह से ही आज देश सुरक्षित है, आज हम चैन से सांस ले पा रहे हैं, आज चुनाव हो रहा है, जिसको चाह रहे हैं उसको सत्ता में दे दें, जिसको चाहे सत्ता से बाहर कर रहे हैं। ये सारा अधिकार बाबा साहब ने इस जनता को दे रखा है। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, प्रशासन कोई आश्वासन नहीं दे रहा, प्रशासन सिर्फ इंतजार कर रहा है कि लोग सड़क पे आ जाए, सब पे मुकदमा दर्ज कर दे और मामला को खत्म कर दे। ऐसा हम लोग करेंगे नहीं। तो क्या कहेंगे? जो प्रशासन का रवैया खराब रहता है, कोई दो राय आपको क्या लगता है कि ये कौन छेड़छाड़ किया होगा? देखिए ये तो अराजक तत्व है, ये अराजक तत्व किसी के सगे नहीं है। और जो अराजक तत्व होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनका ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिटाने का कार्य किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज से मिटाने का कार्य किया जाना चाहिए। 3 दिन ऐसे चावल करके लोग छोड़ दिए जाते हैं ऐसे गंभीर मामलों में। ऐसे लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको कड़े प्रावधान से बढ़ाने चाहिए। दूसरी चीज, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? देखिए प्रदर्शन तो अब आप लोग तो हमारे बारे में जानते ही हैं जी। हम लोग जहाँ बैठते हैं बिना निर्णय सार्थक निर्णय कोई हुए हम लोग उठते नहीं है, तो हम बैठते हैं तो बिना जब तक कोई निर्णय नहीं आएगा उठेंगे नहीं। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है दोषियों की गिरफ्तारी हो। हमें नहीं कह रहे तत्काल दरोगा साहब जाए किसी को पकड़ ले, जांच करे जो सही उसको पकड़े। आजादी के 73 वर्ष बाद आपको धरने बैठने की नौबत क्यों आ रही? देखिए ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही है प्रशासन की, क्योंकि हम लोगों ने इंतजार किया 14-15 घंटे हम लोग इंतजार किए। इंतजार करने के बाद फिर हम लोगों ने जब देखा कुछ नहीं हो रहा तो मजबूर होकर के हम लोग धरने पर बैठे आए थे। अभी क्या बातचीत हुई? देखिए बातचीत हम लोगों ने अपनी मांग को रखा। भाई 4 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि जिसने ये कार्य किया है उसकी गिरफ्तारी की जाए। दूसरी मांग है कि इस तरीके का कार्य फिर दोबारा ना हो इसलिए इसकी बाउंड्री कराई जाए। बाबा साहब की प्रतिमा खंडित हो गई है, बाबा साहब सबके आस्था के प्रतीक है, तो खंडित प्रतिमा का पूजा अर्चना लोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे नहीं बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। ठीक ठीक। क्या परिचय आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह है, मैं विश्व हिंदू महासंघ परिवार का जिला में सभी लोग उपस्थित हैं और बाबा साहब के यहाँ प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का कोई प्रयास किया गया। और यहाँ पे अभी को माननीय विधायक जी यहाँ उपस्थित हैं, प्रशासन के अधिकारी आए हुए थे और समस्त ग्रामवासियों के समक्ष यहाँ अपनी बात रखी गई और मांगे की जो रखी गई हैं बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने का, बाउंड्री वॉल करने का और जो आरोपी है उनके ऊपर कार्रवाई करने का। तो समस्त मांगों पे जो है एसडीएम साहब ने जो है ना संज्ञान लिया है, वो संतुष्ट करके गए हैं कि जो आपकी मांगे हैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और निर्धारित एक समय दिया उन्होंने जिसके भीतर वो जो है इस सारे काम को वो कराएंगे। मांगों को लेकर धरने बैठने नौबत है इसके। देखिए आज जब बाबा साहब के सम्मान के साथ जब खिलवाड़ होगा तो फिर जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो लगातार जो है धरने पे बैठेंगे। और ये धरने का मुख्य कारण ये रहा कि यहाँ का प्रशासन जो उसका लचीला जो रवैया रहा है उसके वजह से यहाँ पे तमाम इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कितने दिन का समय दिया गया मिला है आप लोग? देखिए प्रतिमा स्थापित आज ही हो गई। प्रतिमा स्थापित करने के लिए जो एसडीएम साहब ने कहा है और माननीय विधायक जी का सहयोग रहा है, जो ये कह रहे हैं कि जो है आज ही प्रतिमा को स्थापित हम करेंगे और गाँव वाले सारे उपस्थित रहेंगे। जी ठीक। क्या परिचय? जी मैं कमलेश सचान भीम आर्मी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। ठीक।
अब मांगे देखिए, हमारी मांगे जो थी माननीय विधायक जी के द्वारा पूरी कर दी जा रही है और शासन प्रशासन के द्वारा भी पूरी कर दिया जा रहा है। तो अब पूरी जनता संतुष्ट है, लेकिन यह है कि होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर इससे बड़ा हम लोग धरना पे बैठेंगे और कार्रवाई जब तक नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। संवैधानिक दायरे में रह करके ये आज यहाँ जाऊंगा तो कल सड़क जाम होगा और बस्ती जिला जाम होगी, और शासन प्रशासन को तुरंत संज्ञान में लेकर के एक हफ्ते का समय लिया है। और माननीय विधायक जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और यहाँ सारी व्यवस्था को आपने पूरा संतुष्ट कर दिया। क्या परिचय है? इंजीनियर राजेश प्रताप सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बनकटी द्वितीय। ठीक, थैंक यू। घटनाएं हुई है वो घटना होनी नहीं चाहिए थी। जिन लोगों ने किया घटना, वो एक तरीके से संप्रदाय को फैलाना चाह रहा है कि इस तरीके से लोग घटना होती है और लोग आपस में लड़ते रहे झगड़ते रहे। जी जी। तो अभी जो है आश्वासन क्या मिला? अभी आपने बात किया मजिस्ट्रेट से, क्या कुछ बोले हैं? आश्वासन दिया है कि हम लोग देखते हैं, साहब को बुला रहे हैं, उसके बाद जो भी कमिटमेंट करना होगा साहब ही करेंगे। जो भी मांगे हैं क्या उन्होंने देखा समझा करने के लिए तैयार? करने के लिए तो तैयार नहीं है पूरी मांगे, क्योंकि उनका कहना है कि उनके हाथ में नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रशासन है, सारी चीजें उनके हाथ में होती हैं और उस पर उनको काम करना चाहिए। यहाँ तो संघर्ष कब तक जारी है? जब तक यहाँ पे कोई जो हमारी मांगे पूरी नहीं कर दी जाती। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है बाबा साहब की मूर्ति को दोबारा रिप्लेस किया जाए, यहाँ से यहाँ पे बाउंड्री वॉल किया जाए, ठीक है, यहाँ पे CCTV कैमरा लगाया जाए। क्या? मेरा नाम डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव है।